आप होइए ना सर, आई एम विद यू, मतलब वो तो ऐसा कुछ ही नहीं। नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, 2008 के पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि बिहार में जो मोदी है वो सुशील मोदी, और जो गुजरात का मोदी है वो अलग इंसान है। नहीं, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। मैं कंफ्यूज भी होता था यार, ये अलग कैसे, वो तो बिहारी है, ये गुजराती है, ये अलग, मतलब मोदी दोनों कैसे है, मतलब दो पॉलिटिशियंस हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मैं इतना पॉलिटिकली इतना नाइव था। खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, यार मैं जय हिंद 50 बार बोलूंगा, मैं वंदे मातरम गाना जानता हूं। वो 90% जो बोलते हैं ना वंदे मातरम, उनको बोलो, उनको पता ही नहीं कि बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाकी तो छोड़ो, उनको पता ही नहीं कि वो शुद्ध बंगाली में लिखा हुआ है वंदे मातरम। वो वंदे मातरम है नहीं, वो वंदे मातरम है, ठीक है। खैर, वो बात छोड़ो, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, पर मेरे सर के ऊपर अगर डंडा रख के मुझे बोलो तो मैं जय हिंद भी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। डंडा मार के काम नहीं होता भाई। सही बात है। डंडा मार के पेट्रियोटिज्म या डंडा मार के नेशनलिज्म नहीं घुसाया जा सकता। और मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण परिवार का पैदा हुआ हूं, मैं कश्यप गोत्र हूं, मुझे अपना पूरा इतिहास पता है। लेकिन अगर मेरे सर पे मारोगे कि तू हिंदू है, तू वो हिंदू राष्ट्र वाला है, तू ही हिंदू है, तो फिर मैं मानूंगा नहीं, मैं रेजिस्ट करूंगा उसको। ये एवरी न्यूटन्स लॉ की तरह है, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स का एक काउंटर फोर्स होगा ही। तो बात वहां पे आ जाती है। तो जब हम आइडेंटिटी वाली बात करते हैं ना, ये जो एक नरेटिव चला हुआ है ना कि इधर यू आर नेशनलिस्ट, यू आर ओनली नेशनलिस्ट इफ यू सब्सक्राइब टू ABCD, जो ये हमने जो लिस्ट बनाया हुआ है उसमें रहोगे तो नेशनलिस्ट हो, वरना नहीं हो। राय साहब, यही चीज का काउंटर इफेक्ट हम तमिलनाडु में देख रहे हैं। तमिल लैंग्वेज का एजुटेशन आज का नहीं है, 1950 से है। इनफैक्ट तमिल एजुटेशन के चक्कर में ही जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था उसी वजह से हुआ था, ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई तमिल इज अ प्राइड ऑफ इंडिया, मोदी साहब खुद कहते हैं, ठीक है, दैट इट इज अ क्लासिक लैंग्वेज। और दूसरी तरफ यही हिंदी इंपोजिशन वाले हिंदी बोलते नहीं, तुम अगर हिंदी नहीं बोलेगा तो तुम हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये एक डाइकोटोमी हो जाता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कहां से हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, रूट कॉज। लेकिन सर एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि फोर्सफुली जो है हिंदू सर पे डंडा रख के बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम हिंदू ही लोग हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैक्सिमम मैं जर्नलिज्म की बात करूं, अगर सिर्फ मीडिया की बात, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो है मुसलमान जर्नलिस्ट कम है और मैक्सिमम हिंदू जर्नलिस्ट ही और हिंदूज ही आप देखेंगे जो अपने रिलीजन के खिलाफ भी खुल के बोलता है। मैं तो कह रहा हूँ कि से नो टू वॉर और डी-एस्केलेट का ट्रेंड हमारे यहाँ चला है, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं चला। मैंने तो फॉलो किया। अरे सुरभि मैडम, अब जब आपके 140 में से 110 करोड़ हिंदू ही हैं और जर्नलिस्ट अगर 1 करोड़ जर्नलिस्ट है तो उसमें प्रोपोर्शन की बात कर रही हो, प्रोपोर्शन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अरे जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदू ही है तो पाकिस्तान के पक्ष में बोले या पाकिस्तान के खिलाफ, वो हिंदू ही निकलेगा। जो इंडियननेस की बात वीरेंद्र सर ने करी है, हम तो कश्मीर से ही आते हैं और आपको पता है कि कश्मीरी विस्थापित है, वो अपने स्टेट से निकला है। लेकिन मैं आपको आज की डेट में कितने सारे कश्मीरी हिंदू दिखा दूंगी जो कंट्री के फेवर में रह के बात कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने असाइड किया हुआ है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वी आर विद द नेशन, वी आर इंडियंस। ये बोलने में बहुत सारे हिंदू कतराते हैं। सर हम तो देख चुके हैं 15 साल के जर्नलिज्म में, हम तो हिंदुओं से लड़ रहे थे, मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है, हिंदू और सेक्युलर हिंदू की लड़ाई है सर।
मैं सोल्जर होने के बावजूद, वॉर वेटरन होने के बावजूद, कोई अगर कहता है से नो टू वॉर, मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं है भाई। तेरी मर्जी, तू से नो टू वॉर बोल दे। नहीं, नो टू वॉर कहने का इंटेंट से झगड़ा होना चाहिए। इंटेंट क्या है वो चेक करिए ना। नो टू वॉर तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ, वॉर किसी भी नेशन के लिए फायदा नहीं करता है, लेकिन ये किया जाता है सर, ये जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं आपको डीयू के कितने प्रोफेसर्स, मैं खुल के नाम भी ले सकती हूँ। मैं आपको प्रोफेसर दिखाऊंगा जिनको ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है, क्योंकि सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। उनको उससे आपत्ति है और वो खुलेआम अपने वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ये बोल के कि सिंदूर को आपने क्यों प्रतीक बनाया जी। अब ऑब्जेक्शन भी अगर आपको करना है तो आप ऑपरेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करिए। सिंदूर से आपको ऑब्जेक्शन है क्योंकि आप जो है ना कंट्री में जातिवाद, कास्टिज्म, मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ। इंडियन कोई नहीं बोलता अपने आप को, लेकिन एंटी हिंदुइज्म जो है, संजय तिवारी की बात कर रहे थे सर, ये जरूरी है इस पे बात करना, एकदम खुल के आके बात करने की जरूरत है। और मैं तो इस पे बहुत ज्यादा जो है एनालिसिस आपको दे सकती हूँ, एक एग्जाम्पल नाम लेके दे सकती हूँ कि ये सभी हिंदू हैं। नहीं सुरभि मैडम, आपने बड़ी मजेदार बात छेड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर नाम से मुझे भी ऐतराज है एज अ सोल्जर। अभी वो समझाता हूँ। नहीं वो आपको समझाता हूँ, वो भी आपको समझाता हूँ। सर आपके वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाएंगे। नहीं, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, एज अ सोल्जर बोल रहा हूँ। देखो, जब एक ऑपरेशन का कोड नेम रखा जाता है, कोड नेम का मतलब होता है छद्म नाम, मतलब ऐसा नाम जो ऑपरेशन का जो एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ कोई रिश्ता ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया बांग्लादेश की, मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 71 की, ईस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बांग्ला या ऑपरेशन ढाका नहीं, उस टाइप का नहीं रखा था। उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। अब सोचते रहो कि ये किसने डिसाइड किया इसका नॉमेनक्लेचर, कैसे हुआ ये? नहीं, तो मैं इस ऑपरेशन सिंदूर नाम से इसलिए इख्तिलाफ करता हूं, बिकॉज दिस नेम डज इट बिट्रेज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री सीक्रेसी। अभी किसने सिलेक्ट किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता। न्यूज में कहते हैं मोदी जी ने सिलेक्ट किया, ठीक है, मोदी जी ने सिलेक्ट किया, मुझे नहीं पता, बट इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिलिट्री सीक्रेसी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, इसका कुछ भी नाम रख सकते थे, एनीथिंग। बट सर, पहलगाम में जो विक्टिम्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू पूछ के मारा गया। उसके जवाब में तो अगर हम ऑपरेशन ना, ये तो सीक्रेट रहा नहीं, मतलब आप नो शर्मी मैडम, रखो, अब्राहम रखो, कुछ भी रखो, बट ये तो पता ही है ना कि ये हिंदू औरतों का उसका बदला लिया जा रहा है, जो जिनके पतियों को मारा गया। नाउ हिंदू पतियों को मारा गया। आई गो बैक टू माय ओरिजिनल स्टेटमेंट। हम सोल्जर्स इमोशंस पे लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम कूल स्ट्रेटेजी पे लड़ाई लड़ते हैं। उसमें लेकिन टेररिस्ट तो आपको मार के हिंदू बोल के जा रहा है ना सर, आप क्यों नहीं इमोशंस पे लड़ेंगे? टेररिस्टों ने इंडियन आर्मी पे नहीं, इंडिया पे हमला किया था। अरे तो मैं तो टेररिस्ट के बाप को मारने का मेरा टास्क है ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो तो आपको हिंदू कह के मार रहा है ना सर। ओ, पर मैं जब लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं हिंदू, मैं पाकिस्तानी सोल्जर को मार रहा हूँ, मुसलमान को नहीं मार रहा हूँ। आर्मी तो टेररिस्ट के अगेंस्ट अभी हमने डिबेट में कहा कि वो इस्लाम को लेके ही जो है, आपने नहीं एग्री किया कि वो इस्लाम को लेके ही चलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वही है। हम इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली नहीं, अगर असीम मुनीर मेरे खिलाफ गाजी बनने के लिए वो कुरान के उसके चक्कर में, वो उसकी मर्जी। मैं मुसलमान को नहीं मारने जा रहा हूं, मैं एक अपने दुश्मन को एनिहिलेट करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी में क्रिश्चियंस नहीं है या व्हाटएवर 1-2% हो, पर है तो ना, तो मैं क्या उसको क्रिश्चियन को छोड़ दूंगा?
मैं क्या उस क्रिश्चियन ये क्या उस क्रिश्चियन को छोड़ दूंगा या उस हिंदू को छोड़ दूंगा कि जस्ट बिकॉज अरे तू पाकिस्तान आर्मी का तो तू हिंदू है, चल तू भाग जा यहाँ से, तेरे को नहीं मारूंगा। ना ना ना, सॉरी, क्योंकि उसके राइफल से जो गोली निकलेगी वो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा, वो मेरी जान देख रहा है। समझ गए ना सुनी मैडम? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इमोशन, देश के इमोशन के साथ हूं, पर मैं जब युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मैं उस इमोशन का बैगेज अपने ऊपर लेके नहीं जा रहा हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं पाकिस्तान का मुसलमान मारने नहीं जा रहा हूं, मैं वो पाकिस्तान का जो मेरे मुल्क के खिलाफ का जो दुश्मन है, मैं उसका दमन करने जा रहा हूं। ठीक है, श्री कृष्ण ने कहा था दमन कर अपने भाई, तेरा भाई है या चाचा है या मामा है या ताऊ है, वो मत सोच। कहा था ना श्री कृष्ण ने। बात वही है यहाँ, मैं वहां हिंदू मुसलमान मारने नहीं जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा वहां पे कोई पाकिस्तानी में बहुत हिंदू हैं जो आर्मी में है, राजपूत है वहां के, सोडा राजपूत वगैरह जो सिंध के हैं वो आर्मी में है, तो मुझे कोई वो सब कन्वर्ट हुए सारे हिंदू हैं, उनको सबको पता है सारे। नहीं तो मुझे कोई सिंह विंग कुछ मिल गया तो मैं उसको माफ कर दूंगा कि यार तू भाग जा। नहीं भाई, वो पाकिस्तानी वर्दी पहना हुआ है, तेरे हाथ में पाकिस्तानी राइफल है, तूने मेरे तरफ गोली चलाई, मैं तेरे तरफ गोली चलाऊंगा, कहानी खत्म। ठीक है सर, इसको शो को हम एंड करते हैं और आइडेंटिटी पर फिर एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि पहले आप इंडियन है, बाद में आप कश्मीरी है, और बाद में बंगाली है, और बाद में बिहारी। नहीं 100%। हम लोग सभी लोग भारतीय है, और बिल्कुल अगर हम लोग देश के साथ खड़े होंगे, मिलजुल के खड़े होंगे, चाहे इमोशनली खड़े हो, चाहे एक सोल्जर की तरह खड़े हो, लेकिन हमें अपने देश का साथ देना चाहिए और हमें एकता के साथ आगे आके ये कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है, और उसके मूव्स का जवाब जो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी हम किसी ना किसी सोर्स से देते रहेंगे। मैं कश्मीर से आती हूँ और कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुस्लिम की रही है, ये कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं ऐसे खुल के बोलूंगी कि आज भी अगर अंदरूनी आप आप इंटरनल जो वो कहते हैं ना, मीडिया में क्या करते हैं सर, वो ऑपरेशन करते हैं ना मीडिया वाले भी, जो एक फेक ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन। तो अगर आप स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, मैं आपको आधी से ज्यादा आवाम दिखाऊंगी जो हिंदुओं के खिलाफ है, और अगर वहां की आवाम और वहां के लोग अगर वाकई में अच्छे हैं, तो हमारा पूरा समाज मैं लेके जाऊंगे वहां पे, और वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, और वो हमें चलिए, जय हिंद, जय हिंद। चलिए इसी के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड आई होप कि आप लोग फ्यूचर में भी ज्वाइन करते रहे। थैंक यू सो मच। एकदम जी, ओके, थैंक यू।